तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अरिहंत में द्विघात समीकरण अभ्यास 4.2। इसके प्रश्न नंबर 14 तक हल हो चुके हैं। फिर इसका प्रश्न नंबर 15 द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें a का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x बराबर 1 समीकरण का एक मूल है। अभी ध्यान देंगे, भाषा में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि समीकरण का मूल x बराबर 1 है, इसलिए a का मान याद करना है। तो जब समीकरण का मूल x बराबर 1 है तो हम क्या करेंगे, समीकरण में जहाँ जहाँ x आया वहाँ 1 रख देंगे, बराबर शून्य लेकर चलेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में क्या था कि हमें देखना था, यहाँ पर दिखाना था यहाँ पर कि समीकरण का मूल है कि नहीं। जब दिखाना होता है तो हम समीकरण का एक पक्ष लेकर चलेंगे और वो शून्य आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमें दिया हुआ है कि मूल है, इसीलिए हम पूरा समीकरण लेकर चलेंगे। तो पूरा समीकरण लिखेंगे 9x² प्लस ax माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर भाषा लिखेंगे, चूँकि समीकरण का एक मूल x बराबर 1 है, अतः x के स्थान पर 1 रखने पर तो रख देंगे। तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान देंगे, शून्य हम लेकर के चलना है, क्योंकि मूल हमें पता है। जब पता नहीं होता है तो हम एक पक्ष लेकर चलेंगे, बायां पक्ष ये जो भी, और उसमें जो है हम रखेंगे, हल कर लेंगे। 9 इंटू 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 1 यानी कि 9 माइनस 12। यहाँ पर ये a था तो ये a इंटू 1 जो है ये a आ जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। अब हम हल कर लेंगे तो a प्लस 9 माइनस 12 बराबर 0। 9 से 12 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा, तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर 3। तो यहाँ से हमारा a का मान 3 आ जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समीकरण दिया हुआ है हमें, इसका एक मूल -1/2 है, ये भी दिया हुआ है। तो k का मान याद कीजिए, तो वही है। समीकरण लिखेंगे 3y² प्लस 2ky माइनस 3 बराबर 0। इसका मूल -1/2 है, अतः समीकरण में y के स्थान पर, y में समीकरण है, -1/2 रखने पर समीकरण का मान 0 होगा। रख देंगे 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू वाई का मान -1/2 माइनस 3 बराबर 0। हल करेंगे, -1/2 का वर्ग तो माइनस का प्लस, 1 का 1 और 2 का 4, तो 3 इंटू 1/4 प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, चिन्ह देख लें पहले, प्लस और माइनस की गुणा तो माइनस, नीचे वाले 2 ऊपर वाले 2 कट जाएंगे, के इंटू 1 की गुणा तो के, -3 बराबर 0। हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/4 माइनस के माइनस 3 बराबर 0। अब इस तरह के प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें के का मान निकालना है। तो हम क्या करें, के को अगर उधर ले जाए तो प्लस का बन जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो 3/4 माइनस 3 बराबर के। हल करेंगे, 3 के बटे में कुछ नहीं, 1 मान लिया। अब इधर 4 है तो इसको हम 4 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 3/4 माइनस 12/4 बराबर के। हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस 12/4 बराबर के। 3 में से 12 घटे तो माइनस का 9 बचेगा, -9/4 बराबर के। उल्टा करके लिख लें, के को इधर 9/4 को इधर, तो के बराबर हमारा मान आ जाएगा -9/4, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमने बदल दिए हैं, बायां का दायां, दायां का बायां कर दिया, तो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा के का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर -9/4। तो इस तरह से हो गया। अगला प्रश्न नंबर 17, ये देख रहे हैं आप, 2023 में पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब यहाँ पर वही बात है कि x बटे में लिखा है तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, x - 2 है तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान तब 0 होगा जब x बराबर 2। इसीलिए समीकरण में स्पष्ट दिया हुआ है कि x के मान 0 और 2 नहीं हो सकते। तो हल कर लेंगे, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। जैसे समीकरण देखा तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि बटे में है, और बटे में है तो थोड़ा सा
दिमाग को कन्फ्यूजन होता है कि अरे, तो खैर घबराने की नहीं कोई बात है। यहाँ पर हर है x, यहाँ पर ये x-2, तो हम क्या करेंगे x इंटू x-2 से समीकरण में हम गुणा कर देंगे, इस पूरे समीकरण में दोनों तरफ x और x-2 से। तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू x-2 माइनस 1/x-2 इंटू x बराबर 3 इंटू x-2। तो x-2 का ब्रैकेट कट जाएगा, x हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 इंटू x-2 यानी x-2 माइनस x बराबर 3x इंटू x-2। अब x-2 माइनस x, तो x से x घटे, तो यहाँ पर जब घटेगा तो शून्य हो जाएगा, यानी कि केवल -2 बचा रह जाएगा। -2 बराबर 3, अभी इधर गुणा कर देंगे x ही गुणा x² माइनस 3x ही गुणा -2 से करेंगे तो माइनस, और 3 दूनी 6 और x। अब -2 भी इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा 0 बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 2। तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। तो इसको सही से लिख लेंगे फिर से, 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बना। अब इसमें वही है, चाहे हम गुणनखंड विधि से लगा लें, चाहे हम ऐसे ही लगा लें इसको। अब अगर गुणनखंड विधि से लगाते हैं तो x² गुणांक 3, अचर पद 2 है, तो 3 और 2 की हमारी गुणा हो गई 6। 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर भी 6 आए, क्योंकि x का गुणांक हमारा यहाँ पर 6 है। अब ये तो बड़ा कठिन काम है कि 6 के ही टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर हमारा 6 आए, तो ये कठिन काम है, आसानी से नहीं बनेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर धराचार्य विधि लगा लेंगे। तो a का मान हमारा 3 ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो b का मान -6, c का मान हमारा 2। धराचार्य विधि लगाएंगे तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। सूत्र हर बार लिख लेंगे तो इससे याद हो जाएगा बिना कन्फ्यूजन के। तो -b, तो माइनस, और b का मान है -6, प्लस माइनस √b² का मान यानी कि -6 का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 2/2a यानी कि 2 इंटू 3। हल करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6, प्लस माइनस √6 का वर्ग 36 माइनस 4 3 12 दूनी 24 बटे 6। हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटे तो हमारा बचेगा 12 बटे 6। अब 12 को हम तोड़ देंगे, ये आप लोग को पता होगा, 4 इंटू 3 बटे 6। अब यहाँ पर 4 इंटू 3 लिखने का मतलब क्या हुआ कि 4 का हमारा वर्गमूल निकल आएगा। यहाँ पर 6 प्लस माइनस √4 √3 को अलग अलग लिख लिया बटे 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस √4 का मतलब 2, √3 का मान नहीं निकलेगा बटे 6। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, 2 3 6 प्लस माइनस √3 बटे 6, और ये 2 से हम नीचे वाला 6 काट देंगे, 2 3 6, तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 3। हल नहीं होगा ये, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेने से बहुत नहीं हल हो पाएगा, तो यही हमारे यहाँ पर इसके मूल आ जाएंगे। तो देखने में आ रहा है कि ये गुणनखंड विधि से लगाना थोड़ा सा कठिन होता, इतनी आसानी से नहीं लगेगा, और धराचार्य विधि से ही हमारा लग गया। तो ये पूछा भी गया है हमारा बोर्ड परीक्षा में, तो इसको हम धराचार्य विधि से ही हल करेंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 18, समीकरण दिया हुआ है y में है का एक मूल 2 है। यहाँ दे रखा है कि मूल 2 है, यानी कि इसमें हम y की जगह 2 रख देंगे तो ये शून्य होगा ही होगा। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये समीकरण लिखेंगे पूरा, 3y² माइनस 2my
प्लस 2m बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर हम भाषा लिखेंगे कि चूंकि इस समीकरण का एक मूल 2 है, अतः y के स्थान पर 2 रखने पर समीकरण का मान 0 होगा। अब फिर उसके बाद में लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर। उसके बाद में ये लाइन आएगी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 2 प्लस 2m बराबर 0। हल करेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 3 की गुणा 12 माइनस यहाँ 2 2 की गुणा 4m प्लस 2m बराबर 0। हल कर लेंगे 12 माइनस 4m प्लस 2m, तो आ जाएगा 12 माइनस 2m बराबर 0। 2m उधर ले जाएंगे तो 12 बराबर 2m, 2 इधर बटे में कर देंगे तो 12 बटे 2 बराबर m, काट देंगे तो 2 तो चंग 12, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा m का मान 6। तो ये हमारा m का मान 6 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 18। अगला लगाएंगे प्रश्न नंबर 19। समीकरण है, इसके दो मूल 6 और 12 हैं, तो m और n की मान है कि दो मूल दे रखे हैं, दो ही अज्ञात राशियाँ हैं, और चूंकि दोनों ही ये मूल हैं तो ये रखने पर समीकरण का मान 0 होगा ही होगा। तो समीकरण पूरा लिखेंगे और अलग अलग मान रखेंगे। तो समीकरण हमने लिखा x² माइनस 3mx प्लस 9n बराबर 0। अब लिखेंगे क्योंकि समीकरण का एक मूल 6 है, अतः x के स्थान पर 6 रखने पर समीकरण का मान 0 होगा। तो x बराबर 6 रखने पर रख देंगे तो 6 का वर्ग माइनस 3 इंटू एम इंटू 6 प्लस 9n बराबर 0। हल करेंगे तो 36 माइनस 6 18m प्लस 9n बराबर 0। तो यही हमारा समीकरण बन गया एक तरीके से। इसको हम पढ़ा रहने दे सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे, फिर से समीकरण x² माइनस 3mx प्लस 9n बराबर 0 का एक मूल 12 है, अतः x बराबर 12 रखने पर समीकरण का मान 0 होगा। और फिर अगली लाइन में x बराबर 12 रखने पर तो 12 का वर्ग माइनस 3 इंटू एम इंटू 12 प्लस 9n बराबर 0। हल करेंगे तो 12 बरे में 144 माइनस 36m प्लस 9n बराबर 0। तो हमारा ये आ जाएगा। हम क्या करें, यहाँ पर देख लें 9n जो है वो दोनों में ही है। तो जब 9n दोनों में ही है हमारा यहाँ पर, तो हम क्या करें, इनको सीधे सीधे घटा दें। तो ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर सीधे सीधे लिखते हैं। इसके नीचे 144 माइनस 36m प्लस 9n बराबर 0। घटा दें, नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ये 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिलहाल माइनस हो जाएगा। 9n कट जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 36 माइनस 144, ये क्या आ जाएगा माइनस 18m प्लस 36m बराबर 0। हल कर लेंगे। 36 144 घटा छोटी से बड़ी संख्या तो घट जाएगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो आ जाएगा माइनस 108। यहाँ पर भी यही माइनस 18m प्लस 36m, 36 से 18 घटेंगे तो 18 प्लस के 18m बराबर 0। हल कर लेंगे, 108 उधर जाएगा तो 18m बराबर 108, तो m बराबर 108 बटे 18, काट देंगे 18 का पहाड़ा, 18 55 18 छक्का 108, तो m का मान आ गया हमारा 6। m का मान हमारा 6 आ गया, तो m का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। देखने में समीकरण 2 में 144 है, समीकरण 1 में 36 है अचर पद हमारा, तो एक वाला छोटा लग रहा है, तो एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 36 माइनस 18 इंटू 6 प्लस 9n बराबर 0। तो 36 माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 108 प्लस 9n बराबर 0। 36 से हम 108 घटा देंगे
72 बचेगा, 72 प्लस 9n बराबर 0, माइनस का 72 आएगा, ये उधर ले जाएंगे तो 9n बराबर 72, तो n बराबर 72/9, 9 एकम 9, 72, तो हमारा आ जाएगा 8। तो n का मान 8 आ गया, m का मान हमारा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ही हमारे समीकरण हल हो जाएंगे। फिर बाकी के प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।